हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ और मेरा नाम सरिता है। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए करंट एनर्जी अपडेट दे देती हूँ। पहले फेमिनाइन का बताती हूँ। तो पहला ही कार्ड यहाँ आ गया हेरोफेंट का। तो हेरोफेंट का कार्ड क्या बताना चाहता है, बहुत सारे मैंने माइनर अरकाना के कार्ड उसके लिए निकाल लिए हैं एनर्जी को क्लियर करने के लिए। और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में भी पहले ही बता देती हूँ, हालांकि मैं नहीं बताती हूँ हमेशा, लेकिन आज कुछ अलग ही एनर्जी आ गई है क्योंकि फेमिनाइन की एनर्जी भी चेंज हुई है। तो यहाँ पर मस्कुलाइन की भी एनर्जी चेंज हो गई है। यहाँ द टावर, डेविल, स्ट्रेंथ, 3 कार्ड मेजर अरकाना के आ गए हैं। हाँ सही। तो चलिए पहले फेमिनाइन का बताती हूँ, नहीं तो फिर एनर्जी मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो पहले फेमिनाइन का बताती हूँ। तो देखिए यहाँ बहुत सारी फेमिनाइन मुझे रन करती हुई दिखाई दे रही हैं अपने काउंटर पार्ट से। ठीक, तो वो रन कर जाना चाहती है, रन कर रही हैं, रन करते करते थक चुकी हैं और रन करने के बावजूद भी उनके काउंटर पार्ट से लगातार उनके या तो लड़ाइयाँ चल रही हैं या फिर किसी भी तरीके का कुछ न कुछ उनकी लाइफ में उठापटक चल रही है। वो उनको जो पीस चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। अभी भी वो अपने इनर पीस के लिए परेशान हैं और चाहती हैं कि लाइफ पीसफुली हो जाए, ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, मनी की कमी भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ उनकी लाइफ में सही नहीं चल रहा है। सब ने कहा कि भाई बाउंड्री क्रिएट कर लो, बाउंड्री क्रिएट कर लो। तो उन्होंने बाउंड्री क्रिएट कर लिया, अपना जो भी है इनर वर्क उसको कंप्लीट किया, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया। और वो डार्क नाइट से भी गुजर चुकी हैं, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत सारे हो गए हैं और 3D की चीज़ें भी उनको बहुत सारी पता हैं, पर भी कुछ चीज़ें आ करके उनकी लाइफ में अटक चुकी हैं। ठीक है, यहाँ वो भटकी नहीं है, यहाँ वो अटक चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ अटक चुकी हैं यहाँ आकर के कि अब आगे क्या, इसके आगे क्या। ठीक, तो अब यहाँ आज की जो एनर्जी है इसमें एनर्जी चेंज मुझे दिखाई दे रही है कि अब वो जैसे थक हार जाता है ना इंसान, तो थक हार के वो समझ गई हैं कि मुझे अब कुछ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अब सोल पर्पस करने का मन बना लिया है कि अब चलो सोल पर्पस ही कर लिया जाए और देखा जाए कि सोल पर्पस करने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो सोल पर्पस करने का विचार उनके मन में आ चुका है। बहुत कम फेमिनाइन होंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी फेमिनाइन नहीं करना चाहती हैं, लेकिन अभी इस स्टेज तक वो नहीं पहुंची हैं। और जो पहुंची हैं उनके मन में ये विचार आ चुका है कि नहीं आया है तो आ जाएगा। इस वीडियो को वही लोग देख पाएंगे जिन लोगों को ये विचार आएगा वही लोग इस एनर्जी को समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फेमिनाइन के मन में ये विचार आ रहा है कि मुझे अब सोल पर्पस करना चाहिए और जो भी स्किल मैंने सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है और अपने साइकिक पावर के साथ जुड़ने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो वो अब सोच रही हैं कि कैसे किया जाए। ठीक है, कैसे किया जाए, मतलब माइंड में उनका विचार आ रहा है, थॉट आ रहा है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, विचार तो आ गया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कुछ प्लानिंग तो उनको करनी पड़ेगी। तो वो प्लानिंग कर रही हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी से सलाह मशवरा भी ले सकती हैं इस विषय में, किसी की मदद भी मांग सकती हैं कि ये काम तो मुझे करना है बट मुझसे अकेले नहीं होगा, तो मेरी हेल्प कर दो या मुझे हेल्प की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। तो ऐसा वो करने जा रही हैं। और इस टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि उनको कुछ परेशानियां हों, क्योंकि कोई भी काम इंसान जब करता है तो फिर उसको शुरुआत में बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। चाहे कोई भी काम हो, आप 3D लेवल पर कोई भी काम करने जाते हो, आप एक दुकान भी खोलते हो तो आप शुरुआत में ही आपकी दुकान नहीं चलने लग जाती है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाँ बैठना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरीके का यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी हो सकती हैं कि प्लानिंग कर रही हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या करने से क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके का उनके अंदर प्लानिंग चल रही है, विचार आ रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड आ गए, लेकिन उनको पता तो है नहीं कि कैसे करनी है, क्या करनी है, बट फिर भी इस दिशा में वो आगे बढ़ जाना चाहती हैं।
ठीक। अब चलिए आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी बता देती हूँ। मैंने बताया है कि आपकी एनर्जी चेंज होगी, वैसे वैसे आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी चेंज होगी। आप आगे आगे चलोगे, वो पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। तो देखिए उनकी एनर्जी में भी चेंज आया है। द टावर का कार्ड आ गया है, द डेविल का कार्ड आ गया है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उनको टावर मूवमेंट से गुजरना पड़ रहा है। उनको फिजिकल लेवल पर बहुत सारे प्रॉब्लम अभी चलेंगे, ठीक है। तो फिजिकली उनको बहुत सारा दुख तकलीफ़ हो सकता है। और मेंटली भी जो चीज़ें उन्होंने पकड़ के रखी हुई थी, बिलीफ सिस्टम, वो भी उनके अब जाने का वक्त आ चुका है। और कार्मिक के भी जाने का वक्त आ चुका है। अब उनके रास्ते से कार्मिक हटा दिए जाएंगे, क्योंकि अब कार्मिक क्यों रहेंगे उनकी लाइफ में, थोड़े बहुत रह सकते हैं, बट थर्ड पार्टी तो पूरी तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाएगी। थर्ड पार्टी तो अब नहीं रहेगी, क्योंकि अब वो कैसे रह सकती है डिवाइन मस्कुलिन के साथ। यहाँ उनके मूलाधार चक्र पर काम चल रहा है, यानी कि अब एक तरीके से सोचिए तो उनकी अवेकनिंग चल रही है, आप ऐसा मानो। तो उनके मूलाधार चक्र पर काम चल रहा है, ठीक है। और मूलाधार चक्र पर काम चल रहा है तो उनको ऐसा हो सकता है कि पेशेंस रखना पड़े, क्योंकि थोड़ा उनको दुख तकलीफ़ तो इसमें होगा। और ये प्रोसेस कितना लंबा चलेगा ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना, क्योंकि जैसा फेमिनाइन का टाइम लगता है उतना ही टाइम पीरियड मस्कुलाइन का भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पेशेंस से काम चला रहे हैं, यानी कि उम्मीद लगा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तकलीफ़ है, अभी दुख है, बट सब चीज़ें आगे चल कर के फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा। तो अपने तरफ से जो भी उनको एफर्ट लेने हैं वो ले रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं अपना। अगर डॉक्टर को दिखाना है तो वो दिखाएंगे, जो भी प्रिकॉशन लेने होंगे वो लेंगे। और किसी भी तरीके का मेडिसिन, दवाई, रेस्ट, कुछ भी हो वो मतलब ऐसा कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो रेस्ट मोड पे चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। रेस्ट करके वो इंतज़ार करें कि सभी चीज़ें एक न एक दिन ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे क्लियर कट एनर्जी मिल रही है कि उनकी अवेकनिंग चल रही है और उनके मूलाधार चक्र पर वर्क चल रहा है, ठीक। तो ये चक्र अभी मूलाधार पे काम चलेगा, उसके बाद आगे और भी चलेंगे। तो मूलाधार चक्र का जो भी सिस्टम होता है इसमें ज़्यादा पेन होता है, ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो अभी कुछ टाइम ऐसा ही उनके साथ होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आज यही करंट एनर्जी अपडेट थी मेरी तरफ से। और जिन लोगों को भी मुझसे काउंसलिंग या किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए तो मेरे आईडी पर जा सकते हैं। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नाम की ज़रूरत पड़ती है, और किसी भी तरीके से ना मुझे डेट ऑफ बर्थ, ना एज, कोई भी चीज़ का मुझे मतलब नहीं होता है, क्योंकि मेरी जो साइकिक पावर है ना वो सिर्फ नाम से काम चला लेती है। यानी कि सिर्फ नाम से ही वो अपनी एनर्जी को पिक कर लेती है, आपकी एनर्जी को पिक कर लेती है। और फिर जो भी गाइडेंस आपको देने होते हैं आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और आप चाहे तो ऑडियो कॉल भी कर सकते हो, वीडियो भी आप कॉल पे आ सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, आप वैसे सेवाएं ले सकते हो। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच।